Good morning, everyone. Today we'll do with the India size and location का हम रिवीजन करने जा रहे हैं, which we have already done. अगर हम देखें तो इंडिया को एक इमेजिनरी लाइन में डिवाइड किया हुआ है. Can anybody tell me the name of that imaginary line? Yes, the answer is Tropic of Cancer. तो आप ये जो इमेजिनरी लाइन होती है बच्चों, आप लोग ड्रॉ करके आप एक मैप में भी देख सकते हैं. हम जब इसको ड्रॉ करते हैं तो ये 8 स्टेट से पास होती है. तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से 8 स्टेट से पास होती है. सबसे पहले है गुजरात. ठीक है, यू कैन डू दैट इन योर मैप ऑल्सो. बुक में भी आप ये चीज़ कर सकते हो कि इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करो और वहाँ पे देखो कि ये कहाँ पर जा रही है. देन फर्स्ट इज़ गुजरात. देन सेकंड स्टेट है जहाँ से क्रॉस होती है और वो है राजस्थान. फिर मध्य प्रदेश, इसमें भी अलग अलग नाम है. गुजरात में ये जसडैन नामक जगह से पास होती है. राजस्थान में ये कलंजर नाम जगह से पास होती है. मध्य प्रदेश से ये शाहजहाँपुर में पास होती है. फिर छत्तीसगढ़ से पास होती है, झारखंड से पास होती है. देन वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा एंड मिजोरम. दीज आर द 8 स्टेट्स. आपकी बुक में भी शायद दिया होगा कि कौन से स्टेट्स हैं जहाँ से ये पास आउट होती है. ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे ये बंच बना के दिया जा सकता है उन 8 स्टेट्स का और आपको आइडेंटिफाई करना होगा. ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने में सबसे पहले कौन सा है? गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड लास्ट में मिज़ोरम. तो आपको अपने दिमाग में ये बिठा लेना है और जब आप एक प्लेन मैप लेंगे और जब उसको काटेंगे बीच में से तो आपको ये ऑटोमेटिकली ये मैप्स आपको दिखाई दे जाएंगे. इज इट क्लियर? इज इट ये कैसी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन. ओके, अगर हम इंडिया के लोकेशन की बात करते हैं तो इंडिया कैसी कंट्री है? एक बहुत वास्ट कंट्री है. इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? यस, इट इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब ऑप्शन में आपसे पूछ रही हूँ. माई क्वेश्चन इज दैट इंडिया इज लाइंग इन विच हेमिस्फीयर? फर्स्ट ए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देन बी सदर्न हेमिस्फीयर, सी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, देन डी वेस्टर्न हेमिस्फीयर. आंसर विल बी द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ऑप्शन विल बी ए. तो आपको जब बोर्ड में आप एग्ज़ाम कर रहे हो तो आप क्या लिख रहे हो? ऑप्शन क्या है? ए है. और वहाँ पे पूरा करेक्ट आंसर लिख के आना है आपको. अगर अदरवाइज अगर आप करेक्ट आंसर को नहीं लिखोगे तो यू विल रिड्यूस योर मार्क्स. सिर्फ ABCD नहीं लिख के आना है, यू हैव टू राइट द होल. देन अगर हम इसकी मेन लैंड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है वो 8.4 नॉर्थ टू 37.6 नॉर्थ. तो अगर हम कन्याकुमारी की साइड जाते हैं तो वो कितना है? 8.4 लैटिट्यूड ऐसे आएगा. तो आप जम्मू कश्मीर से लगाकर नीचे कश्मीर तक कन्याकुमारी तक आएंगे तो जम्मू कश्मीर में जो है वो कितना है? 37.6. ठीक है. देन इन योर साउथ पार्ट इतना कितना है? 8.6. इज इट क्लियर? देन लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं. लॉन्गिट्यूड की जब हम बात करते हैं तो वो है 68.7 टू 97.2 इन द ईस्ट. तो हम ईस्ट की बात करते हैं तो कितना है? 68.7 ईस्ट एंड 97. तो आगे बुक में आपके दिया हुआ भी है. ठीक है. देन ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर होता है वो इंडिया को 2 पार्ट में क्या करती है? डिवाइड करती है. तो उस जो वो डिवीजन है वो कौन सी डिग्री पे है? 23 डिग्री 10 इंचेस नॉर्थ. डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. ठीक है. अच्छा, जो इंडिया का अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स की बात करते हैं बच्चों तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कौन सा है? लैंड मास से जुड़ा है. वहाँ पे कोई भी सी नहीं है ना. तो वो हम ऊपर नॉर्थ पार्ट की कर रहे हैं. लेकिन जब हम नीचे की साइड में जाएंगे तो जब हाफ पार्ट में डिवाइड है तो व्हाट इट इज़ कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड पेनिसुलर, है ना. व्हाई इट इज़ कॉल्ड पेनिसुला? बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड, इट इज़ सराउंडेड बाय 3 साइड इनटू वाटर, है ना. अगर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इफ़ द लैंड मास इज सराउंडेड बाय द वाटर, होल साइड वाटर, व्हाट इट इज़ कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड आइलैंड. जब कभी भी लैंड मास पृथ्वी का कोई भूभाग यदि वे चारों तरफ पानी से जुड़ा होता है तो उसको द्वीप बोलते हैं, उसको आइलैंड बोलते हैं. एग्जाम्पल, कैन एनीबडी गिव मी एग्जाम्पल? अंडमान एंड निकोबार. और कंट्री में ऑस्ट्रेलिया, देन जापान,
ऐसे कंट्रीज हैं जो कि चारों तरफ वाटर से क्या हुई हैं, घिरी हुई हैं, राइट। देन अगर हम देखें तो हमारे जो साउथ ईस्ट वाला और साउथ वेस्ट वाले में दो आइलैंड्स भी हैं, है ना। तो अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। और उधर बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। इसको याद करने का तरीका क्या है, आप अपने ही फिगर में खड़े हैं तो अरेबियन सी ए और उधर बी, ए एंड बी है, ठीक है। ए का अपोजिट हो गया, ए का जो में जो अल्फाबेट आना है वो कौन सा है, एल, यानी कि लक्षद्वीप। अब बी में क्या आना है, ए, बी में ए आना है तो क्या हो गया, अंडमान निकोबार। ऐसे आप याद करके रखेंगे, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, तो एल है, ए के साथ एल जुड़ा है और बी के साथ ए जुड़ा है, ठीक है। तो ए के साथ यदि एल जुड़ा है तो कौन सा आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया। और अगर बी के साथ जुड़ा आइलैंड वो क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप ये बच्चों क्लियर हो गया होगा। ओके जब हम इंडिया के साइज की बात करते हैं तो इंडिया का जो एरिया है वो टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आपकी बुक में दिया है, उसको अच्छे से मार्क कर लेंगे। आपसे एरिया पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ लैंड मास ऑफ इंडिया, कितना है, 3.28 million square kilometer. Now my option question is the land mass of India has an area of A है 3.29 million square kilometer, B है 3.28 million square kilometer, C है 3.00 million square kilometer and D है none of the above. What will the answer? What will the answer? जो बच्चा जुड़ा हुआ है ऑनलाइन, हर्षिता कैन यू टेल मी व्हाट विल द आंसर? हर्षिता, प्रियांशु, आंसर विल बी बी, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। देन अगर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है 2.4%, ठीक है। देन इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का कौन सा प्लेस है वर्ल्ड में, 7 लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। और इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो है टोटल बाउंड्रीज है 15.200 किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन कौन सी होगी बच्चों, जो साउथ पार्ट में आपका, जिसमें अंडमान निकोबार भी इंक्लूड हो रहा है, तो उसकी है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये कौन सी लेंथ की बात कर रहे हैं हम, ये हम बात कर रहे हैं जो पेनिनसुलर एरिया वाली, जो कोस्टल एरिया वाली जो लाइन है, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। अच्छा, अब इंडिया जब नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, इंदिरा कनोल, तो इंदिरा जो पॉइंट है कश्मीर टू कन्याकुमारी इन 3 पॉइंट, जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का जो लैंड डिस्टेंस है वो कितना है, 3,214 किलोमीटर। तो जम्मू, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक लैंड डिस्टेंस कितना है, 3,214 किलोमीटर। ऑप्शन अगेन, व्हाट इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया लैंड रूट कितना है, ए 3,000 किलोमीटर, बी 3,144 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर एंड डी नन ऑफ द अबव। व्हाट विल द आंसर? आंसर ऑप्शन होगा सी। यू शुड नो द ओनली करेक्ट आंसर। 3,214 किलोमीटर इज द एक्सटेंट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो जो जम्मू कश्मीर से कोई यात्रा कर रहा है तो उसे कन्याकुमारी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 3,214 किलोमीटर उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? देन जो इसका ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट से रन ऑफ कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्टेंस है वो है 2,933 किलोमीटर, ठीक है। तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो डिस्टेंस, एक्सटेंड डिस्टेंस है वो कितना है, 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर, ठीक है।
तो इंडिया वर्ल्ड की क्या है, लार्जेस्ट, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है, और पॉपुलेशन इंडिया का कितना है, टोटल पॉपुलेशन 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। इज इट क्लियर? अच्छा, इंडिया इज सराउंडेड बाय यंगफॉल माउंटेन्स। तो जब हम यंगफॉल माउंटेन्स की बात करते हैं, कौन साइड में आएंगे, नीचे की साइड आएगा या ऊपर की साइड आएगा? ऊपर की साइड आएगा, ठीक है। तो ये कवर करता है नॉर्थ वेस्ट यानी कि जम्मू कश्मीर, देन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट तक जाता है। तो आपके जो सेवन सिस्टर अरुणाचल प्रदेश तक ये यंगफॉल माउंटेन्स जो है फैले हुए हैं। तो अगर हम इंडिया के ऊपर की बात करते हैं तो क्या है, इंडिया लैंड मास से जुड़ा हुआ है। इंडिया के चारों तरफ पानी नहीं है ऊपर वाले हिस्से में। क्या आप अगर इंडिया का मैप देखते हैं तो ऊपर वाले हिस्से में कहीं पानी दिखाई देता है? नो, बिकॉज देयर आर यंगफॉल माउंटेन्स एंड इंडिया इज अ लैंड मास ऑन दैट पार्ट। इंडिया एक लैंड मास से जुड़ा हुआ है। इज इट क्लियर? देन इसका जो हम साउथ पार्ट देखते हैं उसमें 22 नॉर्थ लैटिट्यूड, इट बिगिंस विथ टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, डिवाइडिंग इनटू 2 सी, इन अरेबियन सी एंड ऑन द वेस्ट बे ऑफ बंगाल। और सबसे नीचे क्या है, इंडियन ओशन है, ठीक है। तो अरेबियन सी होने के कारण, इंडियन ओशन होने के कारण और बे ऑफ बंगाल होने के कारण इंडिया जो है वो क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है। और इंडिया का जो सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया है जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा एंड तेलंगाना, ये जो कंट्रीज हैं ये इंडिया का सेंट्रल आइलैंड है। और इंडिया का जो बॉर्डर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश से, और शॉर्टेस्ट बॉर्डर है उसका अफगानिस्तान से। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। और ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड द शॉर्टर विद अफगानिस्तान। एक मिनट, यहाँ से मैं जो हमने पढ़ लिया है मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगी क्वेश्चंस। इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड है क्या? इंडिया अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो वो किसके थ्रू है? थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया इज डिवाइडेड 2 पार्ट्स, है ना। जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ वो किस से, कौन से माउंटेन से घिरा हुआ है? यंगफॉल माउंटेन से घिरा हुआ है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यस, यंगफॉल माउंटेन से घिरा हुआ है। दैट इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इन एरियाज में माउंटेन्स ही हैं इंडिया में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरता है? 8, नेम देम। यस, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड मिजोरम, ठीक है। छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम, लास्ट इज मिजोरम, जहाँ से जो है इमेजिनरी लाइन जो है वो गुजरती है। इंडिया का जो लैटिट्यूड वाला हिस्सा है वो कितना है, एक्सटेंड करता है, साउथ नॉर्थ एक्सटेंड कितना है? 8.4 नॉर्थ टू 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड है। इंडिया का लॉन्गिट्यूड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड करता है, कितना है? 68.7 ईस्ट टू 97.25 ईस्ट। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे कौन सी पोजीशन है? इंडिया की वर्ल्ड लेवल पर 7th पोजीशन है, ठीक है। देन साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में 2 मेन आइलैंड्स हैं वहाँ पे। कौन कौन से हैं? अरेबियन सी में कौन सा है? लक्षद्वीप है। और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। मैम ने कैसे लर्न करने को बोला है? ए एंड बी। आप उसको हमेशा ए एंड बी में ध्यान रखें। अरेबियन सी अगर पता है तो उसमें जो आइलैंड आना है वो एल आना है, यानी कि लक्षद्वीप आना है। बे ऑफ बंगाल में ए आना है, तो ये कौन सा आना है? अंडमान निकोबार आना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप ये बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
देन इंडिया जो है वो सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ वाटर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पेनिनसुला कहलाता है। अच्छा, कल हमने पहले भी रिवाइज किया है। तो अगर ये जो इंडिया का फिजिकल फीचर्स है, तो क्या रिवर्स भी डिवाइड है? क्या रिवर्स डिवाइड है? किस किस में डिवाइड है? हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, है ना। हिमालयन रिवर्स हमेशा क्या रहती हैं? हमेशा पानी रहता है, सदाबहार है, पेरिनियल है ना। और पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल है, इट्स डिपेंड ऑन मानसून, वो सीजनल है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि हम इंडिया का जो बॉर्डर है जो है किससे सबसे लॉन्गेस्ट शेयर किसके संग करता है? बांग्लादेश के संग करता है। और कम किसके संग करता है? अफगानिस्तान। यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो, अफगानिस्तान से बहुत कम शेयर उसका हो रहा है। और अगर हम बांग्लादेश का देखेंगे तो बहुत बड़ा हिस्सा वो किससे शेयर करता है? बांग्लादेश से शेयर करता है, राइट। ओके। हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड है वो 30 डिग्री है। ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इज 30 डिग्री। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। तो हमारा जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, यानी कि जो हमारा गुजरात से कहाँ जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईस्ट की साइड जा रहा है, वो मेनलैंड तो कम है। जबकि जो साउथ और नॉर्थ की तरफ जाता है वो ज़्यादा है। ठीक है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का अंतर है। आपसे क्वेश्चन पूछा था शायद अभी एग्जाम में भी, है ना। तो गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश में कितना टाइम लैग है बच्चों? 2 आवर्स का। हाउ मच आवर्स? 2 आवर्स का एक्सटेंट है। हेंस द टाइम अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्जापुर। हमारा जो स्टैंडर्ड मेडिटेरियन है वो कहाँ से पास होता है? मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो, इट इज़ गिवन। जो बच्चे मेरे को यहाँ पे ऑनलाइन जुड़े हुए वो अच्छे से देख भी सकते हैं, और बुक में भी शायद दिया हुआ है। मेनलैंड कितना है? 82 डिग्री 30 ईस्ट में है। और आपका जो स्टेट है वो कौन सा है? स्टेट कौन सा? उत्तर प्रदेश है। और प्लेस कौन सी है? मिर्जापुर। प्लेस कौन सी है? मिर्जापुर है। तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री है। हमारा जो छोटा वाला मेनलैंड है वो कौन सा है? छोटा मेनलैंड कौन सा है? ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट वाला एक्सटेंट है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू नॉर्थ टू साउथ वाला एक्सटेंट। ठीक है। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम लेंगे वो कितना है? 2 आवर्स का है। और हमारी जो स्टैंडर्ड मेडिटेरियन टाइम है वो कहाँ ऑफ इंडिया है, वो कहाँ से पास होता है? मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। एंड इट इज एज टेकन ए स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। यहाँ से पूरी कंट्री का टाइम जो है वो स्टैंडर्डाइज किया जाता है। ठीक है। तो वो कहाँ सर है? कौन सी जगह है? मिर्जापुर। यस, मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। अब हम ये देखते हैं कि वाई द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ अ डे नाइट हार्डली फेल्ट इन कन्याकुमारी बट नॉट इन कश्मीर। यू कैन सी इन द आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द अर्थ रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। आपको सबको मालूम है हमारी जो पृथ्वी है वो किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो डायरेक्ट रेज जब पड़ती हैं पृथ्वी पर, तो विंटर्स में दिस 22 दिसंबर इज द स्मॉलेस्ट डे, है ना। विंटर में जो 22 दिसंबर है वो कौन सा है बच्चों? ठंड का सबसे छोटा दिन किसे माना जाता है? 22 ऑफ डिसम्बर। सबसे गर्म जो डे माना जाता है, कैन एनीबडी नोज? समर में 21 जून। ठीक है, 21 जून। और सितंबर जो है इट इज़ फॉल इन सितंबर 23। ठीक है। एक आपकी बुक में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बाय इंडिया इज अ सेंट्रल लोकेशन, इंडिया की क्यों इंपॉर्टेंस है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इंडिया की सेंट्रल लोकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाई? बिकॉज इंडिया एक ऐसा लैंड मास है जिसकी सेंट्रल लोकेशन है, और ये नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट एशिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ईस्ट और वेस्ट एशिया से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें इसका एक्सटेंशन, तो एशियन कॉन्टिनेंट में
ये यूरोप कंट्री से भी जुड़ा हुआ है, इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट, साउथ ईस्ट कंट्री से भी जुड़ा है। तो इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। अगर आप मैप में खोल के देखोगे बेटा, तो ये आप पाओगे कि अगर हम अरेबियन सी वाला देखते हैं, तो अरेबियन सी से वो वाया अरेबियन सी वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी जा सकता है और वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में भी जा सकता है, यूरोपियन कंट्रीज में, इवन अफ्रीका भी जा सकता है। और अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, तो वाया बे ऑफ बंगाल वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक जा सकता है इंडिया, ठीक है। और डेक्कन जो पेनिसुला है, जैसे डेक्कन पेनिसुला कौन सा हुआ, जहाँ पे तीनों साइड से क्या है, वाटर है। और ये जो हमें डेक्कन पेनिसुला है वो हेल्प करता है इंडियन ओशन की तरफ जाने में, और इंडियन ओशन होने के कारण हम वेस्ट एशिया जा सकते हैं, अफ्रीका जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं और वेस्टर्न कोस्ट एरिया में जा सकते हैं। तो दैट इज़ वाई इंडिया की जो सेंट्रल पोजीशन है वो बड़ी प्राइम है, सेंट्रल लोकेशन पे है इंडिया, ठीक है। सेंट्रल लोकेशन में क्यों है, क्योंकि ये अरेबियन सी से वेस्ट एशियन कंट्रीज में जा सकता है, बे ऑफ बंगाल से ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जा सकता है यहाँ से। और अगर हम इंडियन ओशन की बात करते हैं, तो इंडियन ओशन से वेस्ट एशिया में जाया जा सकता है, अफ्रीका जाया जा सकता है, यूरोप जा सकता है फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। इज इट क्लियर? एंड इन द साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट से हम कहाँ जा सकते हैं, हम यूरोपियन कंट्रीज में जा सकते हैं। ईस्टर्न कोस्ट में हम कहाँ जा सकते हैं, हम हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हमेशा जब हम मैप को लर्न करते हैं, तो हमें अपने खुद को मैप मान लेना चाहिए कि हम एक मैप है, समझ लो, ठीक है। अगर हम मैप हैं तो हम अपने हाथ अगर ऐसे करके देखें बच्चों, ठीक है, अगर हम अपने हाथ ऐसे करके देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि पहले तो नॉर्थ हमारा सिर हो गया और पैर हमारे क्या हो गए, साउथ हो गया, है ना। नॉर्थ हमारा क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, और हमारे जो पैर हैं वो क्या हो गए, जम्मू कश्मीर, और नीचे क्या हो गया, कन्याकुमारी। और अगर हम ऐसे हैंड्स करते हैं तो हमारे इस तरफ क्या हो गया, अरेबियन सी हो गया, और इधर हमारा क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल, और हमारे पैरों के नीचे क्या हो गया, इंडियन ओशन, है ना। पैरों के नीचे क्या हो गया, हमारे इंडियन ओशन। एक इमेजिन करके चलो, ये मान के चलो कि हम खुद मैप हैं, और आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आप देखोगे अरे ये तो इतना आसान है, इसको लर्न करना कितना ईजी है, हम कितनी आसानी से इसको लर्न कर पा रहे हैं, है ना। तो अगर हम कन्याकुमारी पहुंचते हैं, तो कन्याकुमारी और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट है, जो कि श्रीलंका और इंडिया को क्या करता है, डिवाइड करता है। इज इट क्लियर? सब बच्चों क्लियर हो गया? तो बच्चे अगर अंडमान निकोबार है, सॉरी, अगर अरेबियन सी है, तो आपको भूलना नहीं कौन सा आइलैंड आना चाहिए, लक्षद्वीप आइलैंड आना चाहिए, है ना। और आपको ये नहीं भूलना है अगर बे ऑफ बंगाल में आप हैं तो आपके पास कौन सा आइलैंड होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होगा, है ना। तो इंडिया की कंडीशन जो पोजीशन है बड़ी प्राइम है। अगर अरेबियन सी है तो वहाँ से वो वेस्ट एशियन कंट्री में जा सकता है, बे ऑफ बंगाल है तो वो इंडिया के जो लोग हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जा सकते हैं। और अगर हम नीचे इंडियन ओशन पे जाते हैं तो हम यूरोपियन कंट्रीज में, अफ्रीका में वहाँ से जा सकते हैं। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो कैसी है, इंडियाज लोकेशन इज़ वेरी प्राइम, ठीक है। इंडिया की जो लोकेशन है इज़ वेरी प्राइम टू यू ऑल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे क्लियर हो गया सब बच्चों को? ओके। तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन होने के कारण इंडिया कितने स्टेट्स में डिवाइड है, अब तो थोड़ा चेंज हो गया है ना। अब 28 स्टेट्स अभी भी थोड़े चेंज हुए हैं। 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कैन एनीबडी नेम द 8 यूनियन टेरिटरीज? किसी बच्चे को पता है? हाँ पीछे बताओ आयुष। हम्म दो बताई तुमने, हाँ, अंडमान निकोबार। हम्म हम्म बोले दो उसको, हाँ बोलो। मैं एक मिनट रिपीट कर रही हूँ, सारे बच्चों को पता होना चाहिए। पहला है अंडमान, सेकंड है चंडीगढ़, थर्ड है इज दिल्ली, देन फोर्थ इज लद्दाख, देन फिफ्थ इज लक्षद्वीप, देन पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। ऑल दीज आर यूनियन टेरिटरीज। बच्चों आपको पता है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस होता है? देखो, जो स्टेट्स होता है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं इट इज़ डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ प्रेसिडेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट का पूरा वर्चस्व होता है किस पे, इन यूनियन टेरिटरीज में।
यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती है, बल्कि इट इज़ डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? तो दिस इज इट्स डिपेंड ऑन पॉपुलेशन ऑल्सो बेटा, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ, दिल्ली स्टेट ऑल्सो, द यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। इट इज़ एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दिल्ली की, जो कि डायरेक्टली यूनियन के गवर्नमेंट में रखी हैं, तो इसलिए ऐसा किया गया है उसको कि दिल्ली में यूनियन टेरिटरी भी है और स्टेट भी है वो। ठीक है, देन इंडिया शेयर्स करता है अपनी बाउंड्रीज को किस किस से करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इन द नॉर्थ ईस्ट, देन चाइना, नेपाल एंड भूटान, देन म्यांमार एंड बांग्लादेश। म्यांमार का पुराना नाम, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। पहले म्यांमार जो था वो बर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब साउथ नेबर अक्रॉस द सी कौन सा है? कौन सा है बेटा? साउथ में कौन सा हमारा नेबरिंग कंट्री है? श्रीलंका, और एक आइलैंड है दैट इज, बोथ आर आइलैंड, मालदीव्स। ये हमारे देश है। ठीक है, तो हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड मालदीव्स एंड श्रीलंका एज ए आइलैंड। ठीक है, ये हमारे आइलैंड कंट्रीज हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आपसे मैंने उस दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, इंडिया से पहले जो 6 कंट्रीज है उनके नाम किसी को पता है? क्वेश्चन शायद है हमारे पास, वो कौन सी है? रशिया पहले है, सबसे पहले रशिया है, कनाडा है, हाँ, चाइना है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया, देन 7 नंबर पर इंडिया। ठीक है, तो ये आपको ये लर्न रखना है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट। अगर आपको 7 के 7 पता है तो आप अपने आप से बता दोगे विच इज़ द लार्जेस्ट वन। वो साउथ के है ना आपके, साउथ में जो 2 आइलैंड्स हैं उनको भी कंट्रीज में याद लिखना है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं कि भाई कुछ टर्म्स है आपकी, वो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले पेनिनसुला क्या होता है? ठीक है, पेनिनसुला का मतलब होता है, या प्रायद्वीप का मतलब होता है कि जब जो भूमि है वो 3 साइड पानी से जुड़ी होती है, तब उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो व्हाट इज पेनिनसुला? लैंडमास कवर विद 3 साइड ऑफ वाटर इज कॉल्ड पेनिनसुला। ठीक है, फिर एक वर्ड आता है गल्फ, जिसे हम खाड़ी कहते हैं, गल्फ कहते हैं। अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ वाटर इज सराउंडेड फ्रॉम द 3 साइड बाय द लैंड। तो गल्फ में क्या होता है कि वाटर जो है सराउंडेड, अमाउंट ऑफ वाटर इज सराउंडेड बाय 3 साइड लैंड। तो ऊपर हम क्या पढ़ रहे हैं? लैंड इज सराउंडेड बाय वाटर, दैट इज पेनिनसुला। और गल्फ क्या होगा? जहाँ पे वाटर इज सराउंडेड बाय लैंड, दैट इज कॉल्ड गल्फ। क्लियर हो गया? कैन एनीबडी गिव द एग्जांपल ऑफ गल्फ? गल्फ ऑफ मुनार। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मुनार इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो गल्फ क्या होता है बेटा? जहाँ पे बीच में पानी होता है, चारों तरफ लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड गल्फ। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होता है और चारों तरफ क्या होता है? लैंड होता है। और पेनिनसुला क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। पेनिनसुला में क्या होता है? चारों तरफ क्या होता है? चारों तरफ नहीं, 3 साइड बेटा, 3 साइड वाटर है, देन इट इज पेनिनसुला। ठीक है, गल्फ में बीच में पानी है और चारों तरफ क्या है? लैंड है, दैट इज कॉल्ड गल्फ। यानी कि हिंदी में खाड़ी बोलेंगे। खाड़ी का मतलब है जहाँ बीचों बीच पानी होता है और 3 साइड से क्या होता है? लैंड मास होता है, उसको हम गल्फ या खाड़ी बोलते हैं। अब जो बे का मतलब